Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and हमारी CM प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो गाइस पीजीबीपी हमारा रनिंग चैप्टर था जिसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो गाइस आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ट्विंकल एंटरप्राइज जो है वो एक्वायर की टेलीकॉम लाइसेंस, ठीक है। ट्विंकल एंटरप्राइज जो है वो टेलीकॉम लाइसेंस को एक्वायर किया। हमको दिया हुआ है कॉस्ट, दिया हुआ है कितना 1 लाख रुपए का। डेट ऑफ परचेज दिया, गाइस नोट करना पड़ेगा अपन को, नहीं तो यहाँ पे जगह बहुत सारी नहीं सॉल्व कर देते, ठीक है। परचेज किया है इतने तारीख को, ठीक है। लमसम पे कर दिया उन्होंने। फर्स्ट पेमेंट यहाँ से हुआ तो डिडक्शन भी यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। कब से मिलेगा, मतलब कौन से ईयर से मिलेगा ये बता देते। चलो 20-21 से मिलेगा आपको डिडक्शन, ठीक है। 10 साल के लिए, तो 10 साल कितना होगा 30-31, ठीक है। 100% सोल्ड कर दिया इसने लाइसेंस इतने तारीख को, बीच में ही सेल कर दिया यार, ठीक है। नहीं मिलेगा डिडक्शन, बीच में ही सेल कर दिया ना, ठीक है। और सेल वैल्यू 1,20,000 की थी। चलो बढ़िया। तो गाइस देखो, सबसे पहले 20-21 को थोड़े ना पता था कि सेल होने वाला है, तो उस साल अपन पूरा डिडक्शन लगाएंगे। मतलब 1 लाख डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, 0 कट गया, 10,000 रुपीज़, ठीक है। 20-21 का होगा। अब 21-22 का कितना होगा, 21-22 में भी 10,000 होगा। SLM बेसिस में ही लगता है ना गाइस, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। 22-23 के बीच में ही बिका है, मतलब यहाँ पे ही सेल हुआ है, ठीक है। तो 2 साल आपने ले लिया डिडक्शन, तो गाइस देख लेते सही है कि नहीं। ये 20,000 आ जाएगा ना आपका आंसर। इसको इरेज कर देते क्योंकि इस साल तो सेल हुआ है। तो गाइस देखो आपको दिया है, ये देखो 10,000 और 10,000 2 साल का लिए, और 20-21 का नहीं लिए बिकॉज उस साल अपन ने सेल किया है, ठीक है गाइस। तो हमारा लाइसेंस सेल करने से इतना हम लोग अपन क्लेम कर चुके हैं मान लेते, ठीक है। तो 20,000 का हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब क्या हुआ, सेल हुआ कितने रुपए में, सेल हुआ हमारा 1,20,000 में। WDV कितनी गाइस इस लाइसेंस की, देखो गाइस 1 लाख का सामान में से आप 20,000 माइनस कर दो क्योंकि डेप्रीसिएशन ले चुके हो ना आप उसका, ठीक है। तो ये 80,000 का सामान बचा आपका सिर्फ और सिर्फ, तो 80,000 माइनस कर दो तो कितना आ रहा है मैम, ये 40,000 आ रहा है, ठीक है गाइस। 40,000 आ रहा है। फिर से उसमें लॉजिक लगाना है, पीजीबीपी और कैपिटल गेन वाला, तो 2 बाइफिकेशन कर दो। मैम आपने ये बकवास वाला बाइफिकेशन बार बार मत करवाया करो, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस आप बस ये सोचा करो, एक चीज़ मेरे से पता चल जाता, पता है मुझे भी पहले कन्फ्यूजन होता था। मैं कैसे सीखी हूँ कि जब भी जो सेल अमाउंट है और जो परचेज अमाउंट है इसको मैं कंपेयर करके देखती हूँ इनके बीच में कितना डिफरेंस है। जितना डिफरेंस इनके बीच में होता है ना उतना कैपिटल गेन होता है। देखो सेल करो कोई सामान को आप 1 लाख में खरीद के लाओ, 1,20,000 में सेल कर रहे हो, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ज्वेलरी है क्या भाई जो इतना महंगे में बिक रहा है, ठीक है। नहीं खोलूंगी तो छीन लेती मोबाइल, नहीं मैं रिकॉर्डिंग करूँ, बिल्कुल नहीं खोलूंगी मैं, नहीं तू करती है, झूठ बोलेगी तू सिर्फ। 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। नहीं मैं नहीं दे सकती, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। खोलूंगी नहीं तो छीन लेती सीधा। तो गाइस जैसे कि हम लोग का आपको मैं सिखाई डिफरेंस देखना चाहिए आपको। तो 20,000 का डिफरेंस है, मतलब कैपिटल गेन में 20,000 जाएगा, बाकी का जो बचा है वो पीजीबीपी में जाएगा। ये कैपिटल गेन, ये पीजीबीपी, मैच कर लो आंसर गाइस। ये एकदम ज़्यादा शॉर्टकट बताई हूँ आपको, यही लगेगा हमेशा। देखो कैपिटल गेन में गया 20,000 और ई सेल ऑफ लाइसेंस में पीजीबीपी में गया 20,000। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको शॉर्टकट्स पसंद आए होंगे। आगे बढ़ते गाइस, आगे का क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको होमवर्क दे रही हूँ बिकॉज गाइस पूरा सेम क्वेश्चन है, कुछ रखा नहीं है इसमें, बस इसमें सेल जो हो रहा है वो 40% सेल हो रहा है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो गाइस आप एक बार ट्राई कीजिए, कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस, क्वेश्चन नंबर 16। जे लिमिटेड जो है वो एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है, ठीक है। उसने प्रिपेयर किया रिपोर्ट 4 लाख का, मार्केट सर्वे कराया 5 लाख का,
लीगल सर्विसेज दिए 2 लाख का और टोटल आ गया। प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया है हमको, कैपिटल एम्प्लॉय दिया है। 35D में इसका रिडक्शन पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा गाइस बताओ मुझे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है गाइस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है। तो अपन 5% लेते हैं, तो गाइस इसका 5% ले लो, इसका 5% ले लो, इन दोनों में से जो हायर आ जाए तो ऑब्वियसली ये आएगा। 40 लाख का 5% कितना आ रहा है मैम? ये आ रहा है 20 नहीं 2 लाख है। ठीक है, सही बात है, 2 लाख आ गया, सही है। अब देखो 2 लाख आया है और आपका एक्चुअल जो रहेगा वो दोनों को कंपेयर करके लोअर वाला ले लेते हैं। एक्चुअल जो है वो इन दोनों में से गाइस एमोटाइज कितना होगा? 2 लाख। लोअर वाला ले लिया, ठीक है, इसको 5 साल तक आपको एमोटाइज करना है, 40,000 हर साल का। ठीक है गाइस, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बताना है एक्सपेंसेस अलाउड हो गए या नहीं होंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, रेसिडेंट है 20/7/2021 को, उन्होंने उनको टीडीएस काटना चाहिए था, एक्चुअली उन्होंने उसी दिन काटा। वेरी गुड, डिपॉजिट भी कर दिया ड्यू डेट में, 100% अलाउ हो जाएगा। ये नहीं देखना गाइज आप लोग को, ये कॉलम नहीं देखना, आप मत देखना, ठीक है इसको। फिर रेसिडेंट था 20/7/2021 को काटना था, उसी दिन काटा, जिस दिन डिपॉजिट करना था उस दिन तो नहीं किया बट अगले महीने तक कर दिया, तो चलो बिफोर ड्यू डेट कर दिया ना, तो 100% अलाउड है। नेक्स्ट है कि 20/7 को काटना था, 20/7 को ही काटा, 7/8 को डालना था बट गाइस आफ्टर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डाला, बट गाइस फिर भी रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले डाल दिया तो इट्स ओके, चलता है। ठीक है, फिर 20/7 को काटना था, 20/7 को ही काटा, 7/8 को जमा करना था बट गाइस उसने 30/6 को जमा कर दिया गाइस, फिर भी ड्यू डेट से पहले ही है तो चलता है। ठीक है, फिर 20/7 को काटना था, 20/7 को ही काटा, 7/8 को डिपॉजिट करना था बट गाइस आफ्टर रिटर्न फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट है। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो सेशन है 21-22 का, उस साल में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपका डिडक्शन बल्कि 30% से डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि गाइस टीडीएस के प्रोविजन ऐसे ही कि एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है 30% तक का। तो आपका जो अमाउंट है, अमाउंट दिया नहीं क्वेश्चन में, जो भी रहेगा उसका 30% आपको डिसअलाउ कर देना है, बाकी आपको अलाउड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, मतलब 22-23 में अलाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 20/7 को काटना था, 20/7 को काटा, 7/8 को डिपॉजिट करना था बट 3-4 मतलब पिछले साल भी नहीं किया, उसके अगले साल किया। ठीक है गाइस, तो भी ये 22-23 में अलाउड हो जाएगा, बिकॉज गाइस रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले करते हैं तो चलता है, बाकी 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ये वाला प्रोविजन सेम टू सेम एप्लीकेबल रहेगा। ठीक, और आपको अलाउ कब होगा? वो अलाउ होगा आपको 24-25 में। ठीक है, 24-25 में अलाउड होगा। आगे बढ़ते हैं, रेसिडेंट है 17/6 को काटना चाहिए था, 17/6 को ही काटा है, 7/7 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिपॉजिट ही नहीं किया चच्चा ने, वेरी नाइस, अपने पास ही रख लिया। तो गाइस जिस साल वो डिपॉजिट करेगा उस साल उसको डिडक्शन मिलेगा, तब तक के लिए 30% डिसअलाउ कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर डिडक्ट ही नहीं किया, सेम प्रोविजन लगेगा, 30% डिसअलाउ होगा, जिस साल वो टैक्स पे करेगा उस साल उसको डिडक्शन अलाउ होगा। ठीक है, नेक्स्ट 20/7 को करना था, 20/7 को किया, 7/8 को उसको काटना चाहिए था, 7/8 को काट दिया, वेरी गुड, एकदम सही है, आपने उसी टाइम किया जो करना चाहिए था, सब कुछ ऑन द डेट परफेक्ट परफेक्ट है। ठीक है, फिर अलाउ हो जाएगा गाइस, ये 20-21 को होना, 21-22 को होना चाहिए था बट गाइस आंसर में ये 20-22-23 दिया हुआ है, मतलब डेट में घपला, ये डेट यहाँ पे ये हो गए। ठीक है, तो गाइस अगर 22 को वो काटेगा तब जाके वो अलाउ होगा 22-23 में 100%। ठीक है, इसमें भी वही होगा। ठीक है, देखो 20/7 को काटना था, 20/7 को काटा, 7/8 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 9
2/9/2022 को किया है, तो 22-23 में उसको अलाउ होगा ना, बाकी टाइम 30% डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। फिर नॉन रेसिडेंट का अच्छा हाँ, सुनो, नॉन रेसिडेंट तो मैं तो देखना भूल गई थी। नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ हो जाता है, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते फिरंगियों के ऊपर। रेसिडेंट के केस में ये 30% रहता है फॉर रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट के लिए 100% डिसअलाउ रहता है। तो जिस साल आप पे करोगे उसी साल फिर अपन को मिलेगा डिडक्शन, बाकी टाइम नहीं मिलने वाला। तो कब पे कर रहे हो, 22-23 को कर रहे हो तो 22-23 को ले लो। ये कब पे कर रहे हो, रिटर्न फाइलिंग के बाद कर रहे हो, तो ये कब मिलेगा आपको मैम? मैम ये हमको कब मिलेगा? ये आपको अगले साल मिलेगा गाइस, 23-24 में। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट दिया आपको मयंक लिमिटेड कंपनी का। आपको देखना है लीविंग कैशमेंट सैलरी गाइस अमाउंट 65,000 पे करना था। उसको पे करना था हमको 1/6/2022 को, फर्स्ट पेमेंट किया उसने, और सेकंड पेमेंट किया 25 दिसंबर को। हमको कब का पूछ रहा है, 31/3/2022 का पूछ रहा है। ठीक है, हमारा रिटर्न फाइलिंग डेट कितना है, 31/10/2022। मतलब लास्ट डेट का ही, इतने तारीख तक अगर आप पे कर दोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो गाइस ये डेट इससे पहले है तो इसका तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ये वाला डेट इसके बाद इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट है, बोनस है, और बोनस वगैरह का ये सब कुछ कैश पेड अमाउंट जब करते हैं ना तभी मिलता है इसका डिडक्शन। ठीक है, तो ये डेट से पहले जो रहेगा वो सब अलाउड। देखो ये सारा अलाउड हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा डिसअलाउ होगा, ये भी डिसअलाउ, हाँ ये अलाउ हो जाएगा, ये भी डिसअलाउ। गाइस जो डिसअलाउ मैं कर रही हूँ उसको अगले साल वो अलाउ हो जाएगा, इस साल के लिए डिसअलाउ है। देख लेते हैं, देखो ये पूरा सही है, और इसमें देखो ये वाला बस नहीं है जो मैंने टिक किया, बाकी सब है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मैंने बोला ना नेक्स्ट ईयर वो अलाउड हो जाएगा, मतलब ये सब नेक्स्ट ईयर अलाउड हो गया है ना। और ये वाला जो है वो इस साल अलाउ हुआ है, ये इनकी कैटेगरी में चला गया, मतलब ऐड कर दो 57 और 30 को ऐड कर दो 87 आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा, टिक वाला 1 साल का था और क्रॉस वाला इस साल का था। ठीक है, तो आंसर हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड का एक फर्म है जो ट्रेड करती है क्लोथ्स में, उसका टर्नओवर कितना है, 57,80,000, आउट ऑफ विच 25 लाख जो उसको रिसीव हुआ है अकाउंट पे ही चेक से। ठीक है, अच्छी बात है। हमको क्या दिया हुआ है, सैलरी परमिटेड टू द पार्टनर, पार्टनर का सैलरी, एम्प्लॉय का डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट दे दिया है। हमको पूछ रहा है कि असेसमेंट ईयर अगर टैक्सेबल इसकी इंटरेस्ट होगा 90,000 का, कैपिटल गेन का 140, ये आईएफओएस का है, ये कैपिटल गेन का है, डिडक्शन है ये, डिडक्शन चैप्टर 6। ठीक है तो चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर लो, या तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो। ठीक है, तो गाइस अगर आप मेंटेन करते हो तो आपका कितना इनकम होगा, नहीं करते तो कितना होगा। तो गाइस देखो प्रॉफिट दिया है हमको क्वेश्चन में, कैपिटल गेन दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया, इसका टोटल करना। ठीक है, डिडक्शन दिया है उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैम कितना प्रॉफिट है, 25,000, ये 40,000, और ये 1,20,000। Am I right? 140 है, ठीक है, 25,000, 1,40,000 और ये 15,000, टोटल आ रहा है ये 1,80,000। ठीक है, कैसे आ सकता है 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, ये आएगा 2,05,000। ठीक ठीक है, डिडक्शन कितने का देना है, 15,000 का। तो गाइस ये आपका आ रहा है 1,90,000। गाइस अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो, ऑडिट करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप 1,90,000 की इनकम क्लेम कर सकते हो। कैलकुलेशन एरर हो गया सच में ना,
आई होप गाइस आप लोग ऐसी गलती नहीं करते होंगे मेरी तरह। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी कि आप अच्छे से कैलकुलेट करें। ठीक है, इसको माइनस करो। ठीक है, 2,40,000 आ रहा है। ठीक है गाइस, आंसर मैच हो गया, यस। अब आप बोलोगे मैम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इट्स रियली डिफिकल्ट मैम, नहीं कर पा रहे, आप प्लीज कोई शॉर्टकट बता दो। बिल्कुल है शॉर्टकट, आपको क्वेश्चन में गिवन है टर्नओवर्स। ठीक है, तो 5, 7, 8 1 2 3 4 इसका निकाल, इसको डिवाइड करना है दो में। एक होता है गाइस बैंक से आप पेमेंट ले रहे हो, एक आप कैश से पेमेंट ले रहे हो, तो इसमें 6% टैक्स लगता है, इसमें 8% लगता है। तो आप कितना ले रहे हो बैंक से? मैम हम 25 लाख ले रहे हैं। गाइस 25 लाख का आप ऐसा करो 6% ले लो, कितना आ रहा बताना जरा। मैम 1.5। ठीक है, और बाकी जो बैलेंस है 5, 7, 8 0 0 माइनस 25 लाख, जितना भी आ रहा है उसका 8% ले लो, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देख लेते एक बार मैच करके 150 और गाइस देखो हमारा आंसर मैच हो गया। ठीक है, इसको टोटल कर लेना, टोटल करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद गाइस जो अपना कैपिटल गेन है, आईओएफओस है और डिडक्शन है, उसको माइनस कर लोगे तो अपना टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। बताओ कौन सा काम है? मैम मेंटेन करने वाला काम है, तो गाइस मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी कि आप मेंटेन कर लेना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और गेट देम ऑडिटेड। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, भूलना मत, ये निकालने का भूल मत जाना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और कैपिटल गेन और डिडक्शन को, उनको माइनस और प्लस कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। सुखविंदर जी का इजी वाला क्वेश्चन तो इतना फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, मैंने खुद पेपर में 2 बार देखा ये क्वेश्चन। सुखविंदर जी का क्वेश्चन देखते गाइस चलो। इंगेज है, कैरियज का काम करते हैं, 10 ट्रक है इनके पास, जिसमें से 6 हैवी है। ठीक है, 20 टन वाली है। ठीक है, और बाकी लाइट होगी। ठीक है, तो 10 है इनके पास गाड़ियां, 6 है भारी, 4 है हल्की। सही है। ठीक है, अब न्यू व्हीकल पुट टू यूज इन्होंने कब क्या क्या बता रहे हैं कि ये फ्रेट लेते हैं, ये ऑपरेशन का खर्चा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बस इसका टोटल करना है, नेट प्रॉफिट का, और इसका कितना आ रहा है। अगर गाइस ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ऑप्ट करेंगे तो इनका यही आने वाला आंसर, देख लेते एक बार, देख लो गाइस। ठीक है, तो मैं आपको बता दी ये वाला टेबल, सिर्फ इसको ऐड करना था और कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन छापा है पूरा। ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम हम लोग क्या प्रिजम्पटिव चूज करेंगे, प्रिजम्पटिव चूज करेंगे, तो बिल्कुल गाइस आपका स्वागत है। चलो करते हैं फिर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि प्रिजम्पटिव का निकालना, तो 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को इनके पास 10 ट्रक थी, 10 ट्रक थी, जिसमें से 6 भारी थी और 4 हल्की। ठीक है, तो गाइस यहीं पे हम लिख देते 1/4/2021, क्यों इतना मेहनत करना बार बार सेम डायग्राम में। ठीक है, ऑन 2/5/2021, 2/5/2021 इन चचा ने एक हैवी व्हीकल खरीद ली और एक लाइट व्हीकल खरीदी, एक को बेचे मतलब। ठीक है, माइनस डेट को अपन थोड़ा सही से लिखते हैं, 1/4/2021, क्या डेट था भूल गई मैं, 2/5/2021, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, ऐसे ही हुआ है, देख लेते एक बार। हाँ, उसी दिन उन्होंने सोल्ड किया, उसी दिन उन्होंने परचेज किया ऑन, ओके, नो 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 नो, हाँ 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 हाँ, मंथ सेम है गाइस, मंथ सेम होना चाहिए, चलता है फिर। ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, न्यू व्हीकल वुड बी पुट टू यूज ऑन, कभी भी पुट टू यूज करो, क्या मतलब गाइस आपने खरीद तो लिया ना, बात उससे है। ठीक है, पुट टू यूज कब हुआ है?
15/6/2021 को पुट टू यूज हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं गाइस, आप पुट टू यूज कब कर रहे हो, खरीदने से मतलब होता है। तो चलो निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले तो 10 व्हीकल इस महीने में थी, 10 व्हीकल इस महीने में थी, बट गाइस इस महीने में 11 व्हीकल हो गई, क्योंकि ये वाली भी हम लोग पार्ट ऑफ द मंथ लेते हैं। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। हमारे पास जो 4 व्हीकल है लाइट वाली वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो 4 लाइट व्हीकल है वो कांस्टेंट है, तो 4 व्हीकल 7,500 के हिसाब से पूरे 12 महीने हमारे साथ थी। एक व्हीकल 7,500 के हिसाब से हमारे साथ 11 महीने थी, क्योंकि इसको हमने मई में खरीदा है, ठीक है। उसके बाद गाइस व्हीकल, जो 5 व्हीकल हैवी वाली थी 12 टन वाली, है ना, वो हमारे साथ पूरी 12 महीने थी, और एक व्हीकल हमारे साथ छोड़ के चले गई। मतलब एक व्हीकल हमारे पास 12 टन वाली, 20 टन है क्या, एक सेकेंड देख रहे हो कितना टन है, 20 टन वाली, 20 टन वाली एक महीना बस रही ना, ठीक है। ये एक महीना रही, तो गाइस इसको कैलकुलेट कर लो, लेट मी नो द आंसर। एक बार चेक कर लेते गाइस, 7,500 4 मंथ 12 मंथ सही है। 1, 5, 12, 20, 1, 5, 12, 20, इसमें एक नहीं है, 5 है, 12 है और 20 है। यहाँ पर एक होना चाहिए, एक काय के लिए लिखे हैं इन्होंने, 1,000 के लिए, सही है, ठीक है। 1, 1, 2, 20, ठीक है। 1, 1, 2, 20 ये भी सही है। 1, 7, 11, तो गाइस हमारा आंसर मैच हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा गाइस हमारा। इसमें अदर इनकम जरूर ऐड कर देना, भूलना मत, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। आपको गाइस एक एडवाइस दे दूं मैं यहाँ पर, कि ये वाला जो है ना ट्रांजैक्शन, इसमें ध्यान देना कि 2 तारीख को उन्होंने सेल किया है और 6 तारीख को खरीदा है। तो गाइस 2 तारीख को सेल हो चुका है ना, बट भी अपन जब अपन कैलकुलेट करते तो इसको मानते कि ये मई में था हमारे साथ, ठीक है, मानते कि मई में हमने खरीद लिया था, ठीक है गाइस। बट जब अपन वो देखते हैं ना कि 10 व्हीकल थी कि 11 व्हीकल थी, तो उसमें अपन नहीं देख रहे, उसमें अपन क्या किए, इसको भेज दिए तो 10 मतलब 20 में से एक माइनस कर दिए, सॉरी 10 में से एक माइनस कर दिया और फिर एक ऐड कर दिया, उस वजह से प्रिजम्पटिव में आप आ पाए, नहीं तो नहीं आ पाते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम का, ये देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का गाइस रेट दिया हुआ है पार्टनर का, अलाउड इन डीड है, वर्किंग है और डिसअलाउ अमाउंट है, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स है, इसको मत देखना, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना, ठीक है। चलो, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 20,000 का दिया है, 10% अलाउड था, डीट के हिसाब से भी 10% अलाउड था, तो कोई बात नहीं, हम लोग को गाइस एक्ट के हिसाब से हम 12% तक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 30% अपन को देना था, 15 रेट अपन ने दिया है और 12 डीट के हिसाब से देना था, मतलब इसका डिफरेंस 3% आपने ज्यादा दिया है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। 30,000 टू 3%, मतलब गाइस आपका कितना डिसअलाउ हो जाएगा, 30,000 दिए हो आप 3% के हिसाब से, गाइस इसको कैलकुलेट करना सिखाना पड़ेगा आपको। देखो 30,000 था ये, 30,000 था गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको ये जो है वो खुद बेचारा 15% के हिसाब से है, और आपको डिसअलाउ कितना करना है, सिर्फ 3% डिसअलाउ करना है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करो, 30,000 डिवाइडेड बाई 15% इंटू करो 3%, तो आपका आंसर सही वाला आ जाएगा, डिसअलाउ का 6,000, ठीक है। इसका ये मतलब है गाइस की जो 30,000 है वो 15% है ऑलरेडी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है 30% था, 15% देना था, साइलेंट था डीड, तो हम 12% देंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट, ठीक है। तो 3% डिसअलाउ हो जाएगा फिर से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि ना
हम लोग को दिया है बुक में कि डीट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डीट पार्टनरशिप होना बहुत कंपलसरी है। तो गाइस पूरा 100% डिसअलाउ हो जाएगा अगर डीट साइलेंट रहेगी तो। ठीक है, देखो हो गई ना गलती, ऐसे गलती आप लोग मत करना। ठीक है, 30,000 में गाइस 20% अपन को देना चाहिए था, 18 दिए। क्यों दे रहे हो भाई इतना ज्यादा, क्यों दिमाग खराब? 12% ज्यादा नहीं दे सकते आप, 12% देना है, 8% ज्यादा दे रहे हो, 12% देना है, 3% ज्यादा दे रहे हो, 12% देना है, कितना दे रहे हो? 18% ज्यादा दे रहे हो। गाइस आप कैलकुलेट कर लेना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दो बंदे हैं, एक का नाम है उत्तर, एक का नाम है दक्षिण। ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है गाइस, तो एकदम ध्यान से समझना, एकदम इजी है, कुछ रखा नहीं है इसमें। देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, बाकी डिटेल दी है। कैपिटल अपन को सिर्फ और सिर्फ 12% अलाउड रहता है। सैलरी दी है जो कि अपन अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, रेमुनरेशन। इसको टोटल कर लो गाइस एक बार, आपके लिए इजी होगा। जल्दी से करो, कितना आ रहा है? ठीक है, अदर एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट लोन लिया, बोनस है, ड्राइंग्स है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हम लोग को कुछ, वो देख लेते एक बार। डेप्रीसिएशन अलाउड है गाइस 30,000 का, हम लोग को कितना दिया है इसमें? 40,000 का। तो गाइस ये डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, ये डिसअलाउ हो जाएगा। फर्म ने लास्ट ईयर लॉस इनकर्ड किया था 8,50,000 का, अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक से लिया, जो पे नहीं किया गाइस डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज पे नहीं किए हो। पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है ये। गाइस अपन सॉल्व करते हैं आराम से अपनी कॉपी में। उत्तर और दक्षिण का क्वेश्चन है। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखते हैं सबसे पहले, 87500। ठीक है, अब गाइस इसमें से अपन माइनस करेंगे, नहीं प्लस करेंगे। सबसे पहले अपन क्या प्लस करेंगे मैम? हम लोग वो सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे जो कि डिसअलाउड हो गए। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मतलब मैम, मतलब गाइस ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि अलाउ कर दिए है इन लोग, बट वो अलाउ नहीं होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स, तो वो डिसअलाउड है। मतलब वो एक्सपेंस आप बुक कर चुके हो, अपन उसको ऐड कर देंगे। तो क्या क्या है गाइस देखो, सबसे पहले बोनस है, तो बोनस ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन डिसअलाउ हो जाएगा 45,000 का, बिकॉज गाइस आपने इसका पेमेंट नहीं किया है। अगर आप पेमेंट कर दिए होते ना तो हम लोग इसको नहीं लेते, पेड बेसिस पे पर लेते हैं ना, इंटरेस्ट पेमेंट पे लेते हैं, पेमेंट नहीं किया इसलिए नहीं लिए। अदर एक्सपेंस ले लेंगे, ये ठीक है, ये भी ठीक है। सैलरी गाइस टोटल अपन ने किया है 73200। सैलरी गाइस अपन निकालेंगे अपने हिसाब से, वो वाला लेंगे अपन। ठीक है, अब गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखना, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। कितना है? 450 प्लस 6,000। गाइस आपने कितना दिया है? आपने इतना पेमेंट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 15% के बराबर है, तो 12% के बराबर, मतलब 3% डिसअलाउ करना है अपन को। तो डिसअलाउ निकाल लेते हैं, 2100 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, देन गाइस ये डिसअलाउ कर दिया अपन 50-50, ये भी कर दिए। डेप्रीसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा गाइस, बिकॉज अपन इनकम टैक्स की तरफ से अलाउ करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब अपन वो एक्सपेंस को माइनस करेंगे जो कि अलाउ होना चाहिए था बट बुक्स में अलाउ नहीं है, जैसे कि डेप्रीसिएशन है एज पर इनकम टैक्स 30,000। ठीक है, हो गया। अब गाइस हम लोग को क्या करना है? बुक प्रॉफिट निकालना है। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है कि
उसमें सबको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। तो हमारे क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 8,50,000 के हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 50,000 का है, तो अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे अनअब्सॉर्ब वाला बस, है ना, 50,000 का। तो गाइस अपना बुक प्रॉफिट आ जाएगा इससे। एक बार बताओ कितना आ रहा है बुक प्रॉफिट। गाइस ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। एक बार मैच कर लेते हैं अपन बुक से आंसर हमारा। तो गाइस हमारा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आंसर मैच हो गया। अब इसकी प्रोविजंस क्या रहती है कि अपन को एक्चुअल या फिर जो हमारा इस सेक्शन के हिसाब से 40B के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों में से जो लोअर आता है वो देते हैं अपन, ठीक है। तो लोअर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 लाख तक अपन 90% देंगे, इसको डिवाइड करो, 3 लाख का 90% 2,70,000 आएगा, प्लस 82660 माइनस करो 3 लाख, कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसका 60% ले लो, जो आंसर आ रहा है उसको ऐड कर दो इससे। तो गाइस हमारा आंसर बुक से मैच हो गया। इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो रेमुनरेशन की तरह अलाउड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो कुछ नहीं करना है, अब ये वाला मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ, यहीं से बता रही हूँ, देखो ध्यान से। बुक प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, उसी को छापना है, ये वाला। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेमुनरेशन के लिए लेते हैं, ना कि उसके लिए, ठीक है। तो ये वाला बिना बिना अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन वाला लेना, देन उसमें सैलरी को माइनस करोगे जो भी कैलकुलेट किए हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तो गाइस बहुत ज्यादा है अपने पास, कितना है क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट जितना था उतना माइनस कर देंगे, बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना होगा मैम एक बार बता दीजिए प्लीज। तो बिल्कुल कितना होगा, 8,50,000 था, माइनस कर दो 2,90,604, ये आपका आ रहा है 55, एक बार और करते हैं, 8,50,000 माइनस 2,90,640, इतना गाइस ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आगे बढ़ जाएगा। अच्छा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का पार्ट है ना 50,000, ठीक है। तो गाइस इतना जो क्वेश्चन बुक में दिया उतना ही अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 50,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब गाइस आप बोलोगे मैम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को क्यों नहीं लेते हैं, तो गाइस इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जो रहता है वो हमारा पूरा 8 साल तक का कोई लिमिट नहीं रहता, इनफाइनाइट ईयर तक इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग ओनली ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर इंस्टेंट नाउ, and then we will deduct depreciation afterwards because उसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 9 लाख रहेगा अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो क्या होगा। तो गाइस कुछ नहीं होने वाला ज्यादा कुछ चेंज, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको क्या क्या चेंज होगा। यहाँ पर आप जो माइनस किए थे वो नहीं हो सकता, यहाँ से कहानी बदल जाएगी बस, देखो ध्यान से क्या क्या बदलेगा। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन गाइस हम लोग का कितना है देख लेते इस क्वेश्चन में, 1 लाख का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और 9 लाख का हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है। तो बिना डेप्रिसिएशन के एक बार आंसर ला के बता दो कितना हो रहा है, अभी कैलकुलेट किए थे ना वही लिख लेते हैं, 8,87,660, ये हो रहा है 8,77,600, ठीक है गाइस। तो जो आपका इस साल का प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 8,77,600, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम रहेगा, ठीक है, बस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। तो गाइस आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम, गाइस प्रोविजन ये है कि मैक्सिमम आप उतना चार्ज कर सकते हो कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से नीचे ना जाओ। हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितना है, 8 लाख है, कैसे क्वेश्चन में गिवन है देखो, 9 लाख है टोटल, इसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये क्या हुआ, लॉस हो गया, 8 लाख का लॉस, ये लॉस हो गया,
ठीक है। तो गाइस 8 लाख का लॉस है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हम, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हम, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 8 लाख तक जा सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इतना आपको डेप्रिसिएशन आप अनअब्जॉर्ब वाला क्लेम कर सकते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट बस, ठीक है। अब बुक प्रॉफिट आ गया, अब रेम्यूनरेशन निकाल लेते। रेम्यूनरेशन कैसे निकालोगे, इसको 2 पार्ट करो, 3 लाख तक इसका आ जाएगा 2,70,000 और 5 लाख का 60% ले लो, 3 लाख आ जाएगा। दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, कितना आएगा 5,70,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रेम्यूनरेशन हो गया, ये या फिर एक्चुअल रेम्यूनरेशन क्या था आपका, अपन कैलकुलेट करके रखे थे ना, तो ज्यादा एक्चुअल तो हम लोग यही वाला ही देंगे, ये वाला रेम्यूनरेशन दे देना गाइस। अब अपन आंसर देख लेते हैं सही में मैच हो रहा है कि नहीं। गाइस देखो एक्चुअल रेम्यूनरेशन हम यही वाला दे रहे हैं, तो देखो जो आपका बुक प्रॉफिट आया है बिफोर एडजस्टमेंट लेते हैं गाइस, हमेशा याद रखना, ये स्टार मार्क कर लो, भूलना नहीं बिल्कुल भी, बिफोर डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो ये ले लेना, इसमें से रेम्यूनरेशन माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, जितना आया उतना ही आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते क्योंकि डेप्रिसिएशन की लाइफ इनफाइनाइट रहती है, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की लाइफ 8 साल की रहती है, तो पहले उसको खत्म करना रहता है अपन को। 1 साल का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये पूरा, और ये इतना हो जाएगा। आई होप गाइस आपको पीजीपीपी के सारे सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। गाइस इसके बाद हम लोग के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस करते हैं, बाकी अभी तक का पीजीपीपी का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।